गुरु कृपा से भगवान मिलेंगे। तो वो एहसान गुरु का पहले है, इसलिए गुरु के चरणों में कबीरदास गिर पड़े। जिसको भगवान कृपा करके जना दे वो भाग्यशाली, परम भाग्यशाली जीव। हनुमान जी जब लंका गए तो वहां विभीषण जी महाराज राम 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 संकीर्तन कर रहे थे। माया ये घुमाती है, ये कृपा कृपा कृपा। आइए कृपा पर थोड़ा मंथन करते हैं, विचार करते हैं। ये कृपा शब्द है क्या? हमारे धर्म ग्रंथों में ये एक तार्किक समीक्षा हुई है। एक तरफ कहा गया भगवान की कृपा अपेक्षित है, और एक तरफ कहा गया सो बिनु संत न काहू पाई। गुरु कृपा से भगवान मिलेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। संत कबीर कहते हैं दोनों खड़े हैं, अब किसके पहले चरण पकड़ो? तो कबीर कहते हैं गुरु ने गोविंद से मिलाया। अगर गुरु न मिलता तो गोविंद कैसे मिलते? तो वो एहसान गुरु का पहले है, इसलिए गुरु के चरणों में कबीरदास गिर पड़े। बहुत अच्छी भाव अभिव्यक्ति है। अब वो भगवान, वो गुरु मिले कैसे? भगवान कैसे मिले, गुरु कैसे मिले? ये भी अजीब पहेली है। तो भागवत में भगवान वेदव्यास कह रहे हैं अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहीत एव जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य को अपि चिरं विचिन्वन्। बात सीधी सी है, वही तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। भगवान की कृपा हो जाए, कृपा अपेक्षित। और कृपा कैसे हो? जिसको भगवान कृपा करके जना दे सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई। जिसको भगवान कृपा करके जना दे वो भाग्यशाली, परम भाग्यशाली जीव उस कृपा को प्राप्त कर सकता है। कृपा करके जना दे। फिर एक तर्क आ गया बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। लो बार बार राम कृपा राम कृपा राम कृपा, भगवत कृपा। फिर क्या कहा? लॉजिक। हनुमान जी जब लंका गए तो वहां विभीषण जी महाराज राम 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 का संकीर्तन कर रहे थे। श्री राम जय जय राम। हनुमान ने सोचा ये लंका में राक्षस नगरी में ये कौन है जो मेरे राम को भज रहा? तो विभीषण जी से साक्षात्कार हुआ। हनुमान जी के दर्शन किया विभीषण। तो विभीषण बोल पड़े अरे अब वही भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मुझे पता लगा कि मैं राम राम प्रभु राम का ध्यान करते करते बहुत समय बीत गया। अब उन राम की कृपा से आप मिले हो तो आप कृपा करो तो राम जी से दर्शन होंगे, वरना प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे इसमें डाउट। ये कमबख्त माया है ना, माया ये घुमाती है। ये ना भगवान से मिलाने देती है न गुरु से मिलने देती है। क्योंकि जो खोपड़ी है ना 2 अंगुल की, कल के प्रवचन में आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भाव व्यक्त किया था कि हम महापुरुषों और भगवान का साक्षात्कार कर भी ले
अरे रामावतार कृष्णावतार में आप सब रहे होगे, लेकिन 2 अंगुल की खोपड़ी लगाई इसलिए कह दिया कि अरे ये हनुमान जी संत नहीं है, भगवान राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। बस यही चलता रहा। और ये क्या है? ये मानस रोग है। तुलसीदास जी ने मानस रोग बताया, बुद्धि की मन की कुत्सित वासनाएं, ये सूक्ष्म अहंकार, बुद्धि का अहंकार, ये माया का जो स्वरूप है ना, और वो भगवान की कृपा के ही से ही जाती है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, मानस रोग कछुक में गाए, ये असाध बहुभाति, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरी जासोई कृपालु रघुराई। भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, सती से, जिस भगवान राम की कृपा से ये माया का ये जो भ्रम है ना कि ये महापुरुष है कि नहीं है, ये गुरु बनाए कि न बनाए, भगवान भगवान है कि नहीं, ये हनुमान जी के दर्शन रामावतार में आप लोगों ने भी किया होगा। राम जी के दर्शन किए, लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति, और यहां भी लगा दो, गुरु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। और यही चला रहा है अनादिकाल से। आज भी महापुरुष भरे हैं। और इस भारत भूमि में हमारे गुरुदेव कहते थे, संत सदा रहते हैं, महापुरुष सदा रहते हैं। हमारी बुद्धि और हमारी प्राकृत चक्षु माइक बुद्धि नामापराध करती है, अरे ऐसा नहीं ऐसा नहीं। महापुरुषों के लक्षण देखते हुए भी हम अस्वीकार करते हैं, नहीं मानते। ये अहंकार बुद्धि का, अब वो ये मानस रोग बुद्धि का जो अहंकार है, जाए कैसे? ये भगवान की कृपा। दैवी हेषा गुणमयी मम माया प्रपद्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। गीता, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, ये मेरी माया है, मेरे इशारे पर चलती है। जीव शरणागत हो जाए, माया की हथकड़ी छुड़वा देता हूं। माया को इशारा कर देते, भाग भाग भाग, और नहीं तो माया से कहते हैं, लगा चप्पल, लगा जूते, इसको परेशान कर, ताकि ये संसार से विमुख हो जाए, संसार से हटे तो भगवान की ओर लगे ये मन। ये जो बुद्धि है, संसार से हटाया और भगवान में लगाया, यही साधना है, यही भक्ति है।